क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है, जिसमें हमने पहले बनाई क्लासेस, उसके बाद टैली की और फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स। ये 4 कॉलम्स बनाने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें और चीज़ें भी हम ऐड करते जाते हैं। वो क्या, अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF इससे डिनोट किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका बनाने का तरीका क्या है कि पहली वैल्यू आपने फ्रीक्वेंसी तक तो काम जो करना वो पहले वाला सेम करना जैसे हम पहले करते थे। अब इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बन क्यूमुलेट का क्या मतलब है? क्यूमुलेट का मतलब है कि जमा करते जाना है आपने। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखनी है, बिल्कुल वही जैसे 9 है, यहाँ हमने 9 लिख दिया। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 9 को, इस नंबर को आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है। 9 + 10 इज इक्वल टू 19। अब आपने क्या करना है, इस 19 को ऐड करना है उससे अगली फ्रीक्वेंसी 17 में, तो आपके पास आंसर आ जाता है 36। नाउ यू विल बी ऐड 36 into 10, आंसर is 46. 46 plus 5, 51. 51 plus 4 is equal to 55 and 55 plus 5 is equal to 60. अब हमने इसको ये क्यूमुलेट कर लिया है, हमने इसको जमा कर लिया, ग्रेजुअली इसको जमा किया है हमने, तो आंसर हमारे पास टोटल आ गया 60। अब आपने ये एक क्रॉस चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी का सम जो हमने किया था, टोटल जो किया था वो 60 है, तो आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 60 होगा, क्योंकि हम इन्हीं वैल्यूज को जमा करते जा रहे हैं ना, ये इन्हीं वैल्यूज को जमा करते हुए बनाया है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ सारी अलग अलग लिखी हुई थी, यहाँ पे आपने क्यूमुलेट करके लिख दी है, ऐड करके लिख दी है, जमा करके लिख दी है, तो इसका टोटल जो है वो और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होंगी। ये हमने किया है एग्जाम्पल 2.2 के लिए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो थी उसमें हमारे पास था डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा की हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया। अब आपके पास एक 3 एज इट इज, 3 + 4 is equal to 7, 7 + 6 is equal to 13, 13 + 7 is equal to 20, एंड इसी वे में आप इसको सम करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऐड करके सामने लिखनी है, देन उसमें आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेनी है। आंसर सामने लिखेंगे, 41 + 5 is equal to 46, 46 plus 3 is equal to 49, 49 plus 1 is equal to 50, and we can see that this total or sum is 50 and last cumulative frequency is also 50. अच्छा, इसके ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 2 तरह की होती हैं, एक लेस देन टाइप होता है, एक मोर देन टाइप होता है, लेकिन यूजुअली हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब नाम लेते हैं हम यही वाला तरीका अडॉप्ट करते हैं जो अभी हमने परफॉर्म कर लिया है। लेकिन आपको मोर देन टाइप का भी पता होना चाहिए। मोर देन टाइप जो है ये क्या है, यहाँ पहले हमने जो लेस देन टाइप स्टार्ट की थी वो हमने पहली क्लास से स्टार्ट की थी, पहले फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट की थी। जो मोर देन टाइप होती है ये हम लास्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस वही है। First frequency, last frequency as it is, then 1 + 3 is equal to 4, 4 + 5 is equal to 9, 9 + 5 is equal to 14, 14 + 6 is equal to 20, 20 + 10 is equal to 30, 30 + 7, 30 + 7 is equal to 37, 37 + 6 is equal to 43, 43 + 4 is equal to 47। इस सेम पैटर्न में अब हमने क्या चेक करना है कि इसकी पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ये जो नीचे से हम सम करते हुए ऊपर को जाते हैं और टोटल ऊपर बनाते हैं, इसको मोर देन टाइप कहते हैं। जो पहली क्लास से एज इट इज फ्रीक्वेंसी लेकर लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उसको हम लेस देन टाइप कहते हैं। ये दोनों टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है दोनों बनानी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास एक और चीज है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब ये दोनों कॉलम्स आपने भूल जाना कि आपके पास है।
क्या होता है कि इस 3 को हर फ्रीक्वेंसी को आप उसके टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करना है, जैसे 3/50, 4/50, 6/50, 7/50, 10/50। हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करना था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड कर देना है। ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनाई है ना, इनका सम अगर हम करें 3/50, 4/50, 6/50, 7/, इन सब का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50/50 इज इक्वल टू 1। अगर ये आपका आंसर 1 के इक्वल आता है, इट मीन्स आपने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपका इसका आंसर डेविएट कर जाता है, फर्क आता है, तो इसका मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने में गलती हुई है, कहीं इसको दोबारा से चेक करें। या यहाँ पे जारी बात है, यहाँ तो इतना कोई मुश्किल काम हमने किया नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करते गए। फिर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे। यहाँ जहाँ हमने फ्रीक्वेंसी बनाई थी वहां पे कोई मिस्टेक है, फ्रीक्वेंसी बनाने में किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी, तो ये आप इसको चेक करेंगे। फिर इसकी डेफिनेशन जो बनती है हमारे पास, अब मोर देन टाइप की डेफिनेशन है, व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर क्यूमुलेटेड फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट इज कॉल्ड द मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और दूसरे नंबर पे हम क्या कह रहा है हमें, कि अगर हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट हम ऐसी बना दें कि टोटल उसको डिवाइड करे, वी गेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज विच ऑलवेज ऐड टू 1, जिनको हम ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर 1 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आज जो हमने इस लेक्चर में कवर किया वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कवर किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 2 टाइप हैं, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। यूजुअली हम यूज करते हैं लेस देन टाइप, लेकिन मोर देन टाइप का भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के एक फ्रीक्वेंसी के कॉलम से, अब ये हमने 3 चीजें बनाई है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।